प्रदेश में घोटाले हो रहे हैं। हो गया टाइम क्या? हाँ जी, आप 22 घंटी के कुछ बजाना जानते हो या नहीं? मैं घंटी बजाता हूँ, मुझे जो जिम्मेवारी मिली है वो 20 मिनट लोग बकवास करके गए हैं। देखो ये फालतू की बात फालतू नहीं है, सही बात है। कोई बकवास नहीं करके गया, बकवास नहीं करके गया। जो बात मैं कह रहा हूँ उससे तकलीफ होती है, उसको सुन नहीं सकते। और जो अनर्गल बोल रहे थे, जो मर्जी है जो कह रहे थे, बैठ जाइए आप, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, टाइम हो गया। सेकंड का मामला, 1 सेकंड से। अभी आपने नूह के अंदर ताजा मुख्यमंत्री जी यूएपीए लगाया, नूह में तो आपने लगा दिया। जिस दिन नूह की हिस्सा हुई थी उसी दिन आपके गुड़गावा के अंदर एक मस्जिद का जो होता है आपका क्या कहते हैं, इमाम जो है, उसको भी मार दिया गया था। वहां पे क्यों नहीं लगाया आपने? ये भेदभाव क्यों है? किस बात का है? क्या केवल आप मुस्लिम को टारगेट करना चाहते हो? क्या केवल एक इस तरह के मामन खान जैसे एमएलए को टारगेट करना चाहते हो? धन्यवाद। श्री जगबीर सिंह मलिक जी। धन्यवाद जी। साल का कमिश्नर लगा दिया, जो चीफ मिनिस्टर का अपना जिला है। अगर वहां का कमिश्नर लग जाएगा तो फिर उस अधिकारी के खिलाफ सरकार ने एफआईआर किस लिए करी थी? इसी तरीके से इस सरकार के अंदर अभी बहुत गुणगान किए जा रहे थे कि हमने बहुत काम किए, एमएलए को भी लिस्टें पकड़ा दी गई, उन्होंने भी पढ़ना शुरू कर दिया कि किस किस डिपार्टमेंट में क्या क्या अग्रणीय काम हमने किए। किसानों की बात भी आई, नाडा साहब कह रहे थे कि कांग्रेस के राज में और दूसरे राज्यों में किसानों पे बड़े अत्याचार हुए, गोलियां चली, मारे गए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, जब किसान आंदोलन चल रहा था, 13 महीने लगातार चला, तो उसमें 750 लोगों ने शहादत दी थी, और आपके प्रधानमंत्री ने यह कह करके उस आंदोलन को समाप्त कराने का प्रयास किया था कि मेरे से भूल हो गई थी, मैंने बिना किसी इसके ऊपर नहीं, ये कहा था कि मैंने इस पे बिना चर्चा की और इस कानून को लागू करने की चेष्टा की। मैं माफी चाहता हूं, मैं वापिस लेता हूं। वो वापसी इसलिए हुई थी कि 750 किसानों ने शहादत दे दी थी, और किसानों ने वहां यह कह दिया था कि 750 तो कोई संख्या नहीं है, जब तक ये काले कानून वापिस नहीं हो जाएंगे हम किसी भी कीमत के ऊपर इस आंदोलन को छोड़ करके घर वापसी नहीं करेंगे। मजबूर होकर के आप लोगों को आंदोलन वापस लेना पड़ा। आपकी सरकार की केंद्र की छोटी सी भूल की वजह से 750 किसानों को शहादत देनी पड़ी, और अब फिर वही हालात पैदा कर रहे हो। आज बॉर्डर के ऊपर आपने इस किस्म के हालात खड़े कर रखे कि आदमी अगर पंजाब से चंडीगढ़ आता है तो उसे कोई दिक्कत नहीं आने में, कोई रुकावट नहीं है, कहीं कोई रोकने वाला नहीं है। अगर मैं हरियाणा से चंडीगढ़ में आता हूं तो मुझे हरियाणा के अंदर भी 10 जगह के ऊपर बैरियर पे चेकिंग करवानी पड़ती है। जगह जगह मुझे पूछा जाता है कि कहां जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो। आज मैं एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं। सरसा में मेरे किसी मिलने वाले के बेटी की शादी थी,